नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे तमिलनाडु में आए हुए रिज़ल्ट के बारे में। अब तक तमिलनाडु में सरकारें सिर्फ दो ही लोग में से डिसाइड होती थी, आइदर डीएमके और एआईडीएमके। पर इस बार चेंज आया, डायरेक्टर बदला, हीरो बदला और पॉलिटिक्स भी बदली। ये ना सिर्फ हीरो की फैन फॉलोइंग के बारे में है, बल्कि ग्राउंड लेवल पे वर्क के बारे में है। उसका नाम है थलैवा द विजय, जोसेफ विजय चंद्रशेखरन, जिन्होंने ना ही अपने फ़ैन फॉलोइंग के दम पे बस ग्राउंड लेवल पे वर्क करके वहाँ पे तमिलनाडु में मेजॉरिटी तो नहीं पर सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले पर्सन बन गए, सबसे ज़्यादा जीतने वाली पार्टी बन गई। हालांकि तमिलनाडु में ये जो इलेक्शन आया है वो हंगामी इलेक्शन आया है। हंगामी इलेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, जोड़ तोड़ की सरकार तो बनेगी ही बनेगी। पर ये रिज़ल्ट में सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि आज के यूथ ने द्रविडियन पॉलिटिक्स जो अब तक की एग्जिस्टिंग पार्टियां चला रही थी उसको यूथ ने नकार दिया और न्यू पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिटिक्स, जॉब अपॉर्चुनिटी की पॉलिटिक्स को चुना है। तो इसमें मैं डिटेल्स में वीडियो बना रहा हूँ। उसके अंदर आप देखेंगे रिज़ल्ट क्या आया, विजय की जीत का राज क्या है, यूथ ने क्यों चेंज मांगा, बीजेपी, एआईडीएमके, डीएमके का फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट कैसी बनेगी। तो ये वीडियो अंत तक देखना। ये वीडियो में स्टोरी इंटरवल में नहीं है, डायरेक्ट क्लाइमैक्स है। बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में। विजय की पार्टी टीएम के पास तो हो गई, परंतु मेजॉरिटी में फेल हो गई। तो जानते हैं कैसे हुआ। टोटल सीट है 234, मेजॉरिटी के लिए चाहिए 118 सीट। टीवीके को आए हैं 118 सीटें, डीएमके 59, एआईडीएमके 47, बीजेपी 1 सीट। मतलब हंग असेंबली हो रही है, यानी टॉपर तो बने हो लेकिन 10 मार्क्स से कम रह गए। विजय की जीत सिर्फ स्टारडम से नहीं जीती गई, स्ट्रेटजी है, बहुत स्ट्रेटजी। विजय ने बहुत सारे लोगों को भाई ये समझ रहे थे कि एक्टर है, पॉपुलैरिटी की वजह से जीत गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रियलिटी है। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ 1 के जैसे ग्राउंड लेवल पे काम करके वो सीरीज़ ने सीज़न 1 से बिल्ड हुई है। सामने ग्राउंड वर्क है, हीरो नहीं हेल्पर है। विजय ने अच्छे 2 साल पहले से इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने 300+ गांवों में सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी का, रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी का तो जानते हैं कि विजय की जीत का असली राज क्या है। ऐसा नहीं कि फैन पॉपुलैरिटी की वजह से वो जीत गए, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम भी किया हुआ है। 2 साल से वो गांव-गांव में जाके तकरीबन 300 से ज़्यादा गांवों में उन्होंने सोलर पैनल लगवा के इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुंचवाई। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आया, गाँवों को डिपेंडेंसी कम हो गई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा उसकी वजह से। लोगों ने, गांव के लोगों ने बोला ये सिर्फ एक्टर नहीं है, एक हमारे लिए एक काम करने वाला नेता है, ये हीरो नहीं है, ये एक हेल्पर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था एजुकेशनल सपोर्ट, पढ़ेगा तमिलनाडु करके उन्होंने स्टार्ट करवाया। स्कॉलरशिप दी, स्टूडेंट को हेल्प की, एजुकेशन सपोर्ट, मतलब स्पीच नहीं, फ्यूचर बिल्डिंग भी किया उन्होंने। डिज़ास्टर रिलीफ, जब सरकार लेट होती है तो सबसे पहले
विजय की फ़ैन फॉलोइंग वाली टीम्स स्मॉल लेवल पे एनजीओज़ बना के डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हेल्प कर रही थी। फूड बांटने का काम हो रहा था, वहाँ पे लोगों को हेल्प कर दिया जाता था, राशंस पहुँचाया जा रहा था, एसेंशियल चीज़ें, दवाइयाँ, सारी चीज़ें पहुँचाई जा रही थी, मेडिकल हेल्प मिल रही थी। फ़ैन क्लब उनके मिनी हेल्पर, मिनी एनजीओज़ के तौर पे काम करने लग गए थे। चौथा है उनका रेगुलरली ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप तमिलनाडु के गाँवों तक में चल रहा था। सामने रेगुलर कैंप्स, हेल्थ के सब ग्राउंड कनेक्शन सॉलिड बना के रखा हुआ था उन्होंने। विजय ने अपने फ़ैन क्लब को अपनी पॉलिटिकल आर्मी बना दिया। उनको फ़ैन क्लब को सोशल वर्कर के तौर पे यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। ये एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मतलब ग्राउंड लेवल पे उनका कैडर लेवल इतना मजबूत हो गया था कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को ये समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इतना सॉलिड बैकग्राउंड विजय ने बना दिया था और वो लोग अंधेरे में रह गए। आज की तारीख में यूथ गवर्नमेंट के पास से क्या डिमांड करता है? उन्हें जॉब चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, बिजनेस के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहे, वो चाहिए। और वहाँ की यूथ भी सेम आइडियोलॉजी, द्रविडियन आइडियोलॉजी से बोर हो गए थे, वो भी चेंज चाहते थे। और विजय ने वहीं पे मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने फोकस किया स्टार्टअप पे, जॉब पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिजनेस डेवलपमेंट पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे। उन्होंने ओल्ड आइडियोलॉजी को नकार दिया और अपनी ही एक नई आइडियोलॉजी डेवलप की, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है विजय को ये इलेक्शंस में। विजय की जीत का इक्वेशन समझिए। ग्राउंड लेवल का वर्क, मतलब विलेज में सोलार पैनलें लगवाई, जाके इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। दूसरा, उन्होंने कैंप्स लगाए, एजुकेशन सपोर्ट दिया गया। तीसरा था मेडिकल सपोर्ट। चौथा था डिज़ास्टर में सबसे पहले वही पहुंचने वाले, उनके सपोर्ट वाले एनजीओज़ पहुंच जाते थे, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ इमोशंस के साथ में। अब रही बात गवर्नमेंट फॉर्म करने की, तो जैसे मैंने आगे भी बताया कि एग्ज़ाम में पास तो हो गए हो, किंतु मेजॉरिटी नहीं मिली। तो मेजॉरिटी करने के लिए इनके पास गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 3 ऑप्शंस है। एक तो है छोटे इंडिपेंडेंट विधायक जो जीते हैं उनके साथ में मिलके गवर्नमेंट फॉर्म की जाए। दूसरा है ऑप्शन है AIDMK के साथ में एलाई कर ले, जो काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी लग रहा है। इसका एक बड़ी वजह ये भी है कि 2011 में जब विजय ने पॉलिटिक्स में आने का प्लान भी नहीं किया था, वो टाइम पे उन्होंने AIDMK को अपने फ़ैन क्लब के द्वारा सपोर्ट किया था। तो ये नेचुरल अलाई के तौर पे तो नहीं बोल सकता, पर अलाई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली हो सकती है। थर्ड ऑप्शन ये है कि DMK के साथ में करें, बट DMIK के साथ में करना एक लिस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेंटल डिफरेंस भी है और एक नेचुरल डिफरेंस भी है उनके साथ में। और चौथा है माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना दे सामने, पर वो एक सबसे बड़ा रिस्क है, कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है वो केसेस में। जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ तक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर DMK ने बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट भी पास किए थे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोलो या किसी भी एक रिलीजियस को काफ़ी हद तक हर्ट करके गए थे। बहुत नाराज़गी हुई थी उनके साथ में। और आज लास्ट 10 ईयर से वो सत्ता में भी थी, तो यूथ भी चाहती थी कि परिवर्तन हो जाए, और उन्होंने उसमें विजय को एक अपने नए अवतार में देखा, जो उनका काम भी देख रहे थे ग्राउंड लेवल पे।
कांग्रेस तो ये जगह पे कहीं पे भी नहीं दिख रही है सामने। बीजेपी को भी एक ही सीट आई है, बीजेपी भी नहीं है, पर वो एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है विजय के साथ में, एआईडीएमके के साथ में अलाई करवा के। वैसे भी बीजेपी ने पहले से ही ये इलेक्शन होने से पहले विजय के साथ में टाई अप करने के लिए बोलो या फिर मर्ज करने के लिए बहुत कोशिश की, पर वो टाइम पे हो नहीं सका। पर आफ्टर इलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है। तो हम आशा करते हैं कि एक स्टेबल और एक अच्छी गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हो जो तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए अग्रसर हो। विस्सल पोडू। आखिरी में तो तमिलनाडु में क्या पुरानी पॉलिटिक्स वर्सेस नई पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाएगी, आइडियोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाएगी, स्पीच वर्सेस ग्राउंड वर्क, और जीत किसकी हुई, काम करने वाले मॉड्यूल की। एक एक्टर जिसने सोलर लगाया, लोगों की मदद की, यूथ को कनेक्ट किया, अब वही सीएम बनने के सबसे करीब है। आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके बताइए। क्या विजय एक स्टेबल और मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बना पाएंगे या कोalition पॉलिटिक्स में ही ट्विस्ट लाएगी? थैंक यू।